हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इससे पहले वाले सत्र में आपने हमको श्रवण करवाया था कि महाप्रभु कपिल आवेश में आकर अपनी माता को तत्व उपदेश प्रदान करते हैं, तो इससे आगे क्या होता है आप हमको श्रवण करवाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले सत्र में हम लोगों ने ये बताया कि कलियुग पावन अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु भगवान कपिल देव के आवेश में आकर अपनी माता सची देवी को तत्व ज्ञान उपदेश प्रदान करते हैं। उसमें जीव किस प्रकार से कृष्ण विमुख होकर तरह तरह के यातनाएं भोगते हैं माता के गर्भ में, इस संसार में त्रिताप क्लेश अनुभव करते हैं, उसके विषय में हमने बताया। ये भी बताया कि इस प्रकार से दुख का अवसान कैसे हो सकता है, समाप्ति कैसे हो सकता है। इसके बाद महाप्रभु ने अपनी पाठशाला लगभग बंद ही कर दिया। कुछ छात्र लोगों ने बोला कि हम आपका संग नहीं छोड़ेंगे, आप जो भी करेंगे हमारी पढ़ाई बस यहाँ तक ही है। हाँ, अभी हम आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके संग अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें इससे ज़्यादा ज्ञान विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ज्ञान से अपना परिवार चलाना नहीं चाहते हैं, हम ऐसे ज्ञान से परम सत्य को जानना चाहते हैं और हमारे लिए आप ही परमेश्वर जैसे हैं, आप ही हमारे लिए जगत गुरु जैसे हैं। तो इस प्रकार से हम आपके साथ रहेंगे। अब निमाई को नवद्वीप के जो युवा गोष्ठी है सब लोग समर्थन करने लगे। निमाई के अंदर क्षण क्षण में भावावेश आते हैं। हमने पहले वर्णन किया है कि जब निमाई ने सुना है विष्णुपाद यानी गया में जब गया था, वहाँ पे विष्णुपाद मंदिर में भगवान के चरण कमल का पदचिन्ह दर्शन किया तो भावावेश में आ गए। इसी प्रकार इनका जदा कदा भावावेश चलता ही रहता है। घर में दूसरा कोई पुरुष तो है ही नहीं, तो सची माता सोचने लगे कि हमारे बेटा, हमारे बालक, मेरे एकमात्र प्राणधन निमाई ऐसा लगता है कि किसी बीमारी से ग्रस्त है। वो महिलाएं हैं, उम्र भी बहुत हो गया है, लगभग सची माता का उम्र 60 के ऊपर हो चुका है। चिंता तो होते हैं, घर पर युवती पुत्रवधू है। अब उनके बालक कभी कभी संतुलन खो देता है, कमाई धमाई भी कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, घर में कौन सा सामान है कौन सा सामान नहीं है इस पर कोई ध्यान नहीं है। एक नौकर है जो उम्र में बहुत बड़ा है, काफ़ी उम्रदराज है, ईशान। वो भी कभी कभी उसका घुटना में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है, हमेशा ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे घर द्वार में जहाँ तहाँ कुछ सेवा करते रहते हैं। ये महाप्रभु के पारिवारिक हालचाल है,
जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे में महाप्रभु प्राय भावावेश में होता था तो सची माता आसपास के लोगों को पूछते थे, जो कि विद्वान के रूप में जाने जाते थे, जैसा श्रीवास पंडित हो, मुरारी गुप्त हो, ऐसे अद्वैत आचार्य हो, ऐसे और भी बहुत सारे जानकार विद्वान लोगों से पूछते थे, अच्छा आप लोग बताओ ना, मेरा निमाई का क्या हुआ है, वो इस प्रकार से क्यों हो गया है, वो कृष्ण नाम कहते हुए क्यों मूर्छित हो जाता है, तो क्या ये कोई बीमारी है? मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर किसी अशुभ शक्ति, पिशाच, भूत प्रेत, विनायक आदि किसी का प्रभाव पड़ा होगा। तो श्रीवास पंडित सची माता को कहते हैं, आई वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे निमाय पंडित महान विद्वान है, वो गया में जाकर श्रीपाद ईश्वरपुरी का कृपा प्राप्त करके आया है, तब से वो कृष्ण प्रेम में मतवारा हो गया है, आप उसके विषय में ज़्यादा चिंता मत करो, वो ठीक है। इतना आश्वासन देने के बाद फिर श्रीवास पंडित निमाई के पास आते हैं, कहते हैं, पंडित अब तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है ना? निमाई कहते हैं, अच्छा श्रीवास, तुम मेरा एक प्रश्न का उत्तर दोगे? हाँ बोलो बोलो, क्या? सभी लोग कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं पागल हो गया हूं, मैं चंचल हूं, मैं उन्माद हूं, मुझे कोई कठिन बीमारी पकड़ लिया है, अब मैं परिवार में या समाज में घूमने फिरने लायक नहीं हूं। क्या वास्तव में तुम भी मानते हो कि मैं बीमार हूं? श्रीवास पंडित थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सीरियस, एकदम सचेत होकर निमाई के सामने बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रभु आप पागल नहीं हो, संसार के लोग पागल हैं, संसार के लोग विषय भोग में पागल हैं, लेकिन आप कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान रूप धारण किया है, इसलिए संसार के पागल लोग आपको पागल समझ रहे हैं। आप बिल्कुल पागल नहीं हैं, आपको तो कृष्ण कृपा मिल गया है। संसार के लोगों को जब कृष्ण कृपा मिलेगा तो उसका परिस्थिति कैसा होगा, उसका बोलचाल कैसा होगा, आचार आचरण कैसा होगा, ये शिक्षा देने के लिए आप ऐसा लीला कर रहे हैं। आप तो साक्षात लीला बिहारी है। मैं पहचान गया हूं कि आप कौन हैं। आप कोई सामान्य पंडित नहीं हैं, आप केवल जगन्नाथ मिश्र के संतान नहीं हैं, आप केवल सची माता के प्राणधन भी नहीं हैं, आप तो हम सबका ईश्वर है, इष्ट देव है। मैं आपको पहचान गया हूं प्रभु, आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकता है, साक्षात काल आपके अधीन है प्रभु, आपको न काल विनष्ट कर सकता है और ना कोई व्याधि आपको आक्रमण कर सकते हैं। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, मेरे अंदर इतना भरोसा जग गया है कि आप कोई भी पाखंडी, कोई भी नास्तिक हम भक्तों को देखकर मजाक नहीं कर सकते, उपहास नहीं कर सकते, गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के, भगवान के भक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे बीच में निमाय पंडित के रूप में साक्षात भगवान प्रकट है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप कोई सामान्य व्यक्ति हैं। निमाय एकदम से श्रीवास पंडित के मुंह में इस प्रकार से हाथ दे देता है, चुप चुप, इतना मत बोलो। जानते हो श्रीवास, अगर तुम आज ये बोलते कि मैं बीमारी से ग्रस्त हूं, मैं पागल हूं, मैं असंतुलित हूं, तो मैं सच में आज गंगा में जाके डुबकी लगा के आत्महत्या कर लेता, क्योंकि मेरे पीड़ा मैं किसको बताऊं, कौन समझेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है।
इतना कहकर एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। फिर श्रीवास पंडित प्रेम से गदगद होकर फिर लौट जाता है। अब श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य के पास गया। आचार्य ठाकुर, क्या आप जानते हैं हमारे बीच में भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान? क्या बात कर रहे हो? कौन भगवान प्रकट हुए हैं? क्या आप नहीं जानते हैं? जिसके जन्म तिथि में आप दान पुण्य किया था, हरिनाम कीर्तन करते हुए नृत्य किया था, जिस दिन चंद्र ग्रहण हुआ था, आप भूल गए? आप किसकी बात कर रहे हो? मैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई की बात कर रहा हूं। अच्छा, निमाई? हाँ, वही निमाई आपके इष्टदेव है, आपके प्राणेश्वर है, जिनको आपने तुलसी दल, गंगा जल, ये सब कुछ अर्पण करते हुए, हुंकार भरते हुए आवाहन किया था। वो प्रभु निमाई के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं प्रभु। ऐसा? चलो फिर उनको हम देखते हैं निमाई किस प्रकार से भगवान बने हैं। इतना कहकर श्रीवास और अद्वैत आचार्य चलते हैं, चलने की योजना बनाते हैं। और इतने देर में, अभी तक चला नहीं, केवल योजना बनाया। इतने देर में निमाई घूमते फिरते आ गया। कहाँ? अद्वैत आचार्य के भवन। और आकर एकदम से हुंकार भरने लगे। क्यों हुंकार कर रहा था? कि मैं वही हूं जिसको तुमने बुलाया है। श्रीवास पंडित कहते कि देखिए प्रभु, ये हमारे प्रभु हैं, ये संकीर्तन करने वाले हैं, ये हरिनाम का प्रचार करने वाले हैं, ये भक्ति योग के आचार्य बनने वाले हैं। तब अद्वैत आचार्य थोड़ा सा सामने गए, हाथ जोड़ किए हैं। निमाई क्या अभी भक्तावेश नहीं है, भगवद आवेश। हाँ, तब अद्वैत आचार्य सामने जैसे गए तो महाप्रभु कहने लगे, अद्वैत, क्या तुमने मुझे पहचाना? सुतिया आछिलो मामी शिरोद सागरे, जागिया उठिलू आमी नारार हुंकारे। मैं तो साक्षात शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में क्षीर सागर में सोया हुआ था, अनंत सैया पर, अनंत शेष के सैया पर। परंतु मुझे किसी ने पुकारा है। किसने? नारा, 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 इस प्रकार से नारा ने मुझे पुकारा है। ये नारा किसका नाम है? अद्वैत आचार्य का ही एक नाम नारा है। ये महाप्रभु ही बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता है इनको। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये नारा का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, अद्वैत आचार्य का जो जन्म स्थान है वो वर्तमान बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिला, और वहाँ पे श्रीहट्ट जिला के बाजू में अभी दूसरा एक जिला बन गया है, सुनामगंज। तो सुनामगंज जिला में अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान है। उस स्थान को नारियल प्रदेश के लाउड ग्राम माना जाता है। ये 500-700 साल पहले की बात है कि वो प्रदेश का नाम है नारियल प्रदेश और गांव का नाम है लाउर गांव। तो नारियल प्रदेश के बासिंदा होने के कारण महाप्रभु इनके नाम को नेक नाम में बदल दिया, यानी नाड़ा, नारियल, नारियल प्रदेश के रहने वाले नाड़ा, यहाँ से वो नाम आया है। जैसे हम लोग भी बहुत सारे लड़का लोगों के नाम छोटे करके, विक्रमादित्य इतना बड़ा नाम है तो हम बिक्की बोल देते थे, बिक्की, छोटू, पुत्तन, छोटे छोटे नाम बोलते हैं। तो इस प्रकार नेक नाम बोलते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य महाप्रभु से 52 साल की उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो सिहट के रहने वाले हैं। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु सिहट जिले के लोगों को सिलेट जो भाषा है, सिलटी भाषा, उस भाषा में इन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से चिढ़ाते थे। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य का नाम इसलिए नाड़ा बोलते थे कि जागिया उठिनु आमी नारार हुंकारे। मैं जाग कर उठा, वे तो मैं सोया हुआ था, योग निद्रा में सोया हुआ था, लेकिन इसने मुझे पुकार कर
यहाँ पर बुला के लाया है। तो अद्वैताचार्य समझ गए कि वास्तव में मेरा इष्ट देव है। इसके बाद वो तुरंत वो कहने लगे कि सीता सीता, अरे सुनो सुनो, जल्दी जल्दी भोग थाली लेके आ जाओ, नैवेद्य बना कर लेके आ जाओ, घर पे जो कुछ मिठाई संदेश जो भी है वो सब लेके आओ। इसके साथ साथ कहने लगे कि षोडशोपचार में मैं आरती पूजा आदि करूँगा, वो सब सामान फटाफट लाओ। 20-25 मिनट के अंदर सीता ठाकुरानी भोग, नैवेद्य और आरती सामग्री आदि सब कुछ लेकर आया। बहुत सारे फूल भी लेके आया। महाप्रभु के चरण में कुछ फूल अर्पण किया, कुछ चंदन महाप्रभु के यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद महाप्रभु को भोग खिलाया। महाप्रभु ने भगवत आवेश में वो सब खा लिया। इसके बाद फिर महाप्रभु का आरती किया। आरती करने के बाद जब अद्वैताचार्य सपत्नीक अपने पत्नी के साथ महाप्रभु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। इससे अद्वैताचार्य बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि ये वास्तव में मेरे इष्ट देव है, नहीं तो इतना बड़ा दुस्साहस कोई नहीं कर सकते। अद्वैताचार्य 52 साल की उम्र में बड़े हैं, इनके सिर पर कैसे पैर रख सकता है, लेकिन रखा है, इसका मतलब वो मेरे इष्ट देव है। इसके बाद भाव से प्रेम से गदगद हो गया और थोड़े ही देर में महाप्रभु के वो भगवत आवेश समाप्त हो जाता है और महाप्रभु एकदम से मानो कोई नया व्यक्ति है। वो सबसे पूछते, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? अद्वैताचार्य आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सीता ठाकुरानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो अद्वैताचार्य सबको इशारा देकर समझा दिया कि कोई कुछ भी मत बोलना है। नहीं निमाय, बस तुमने यहाँ पे आ गया कैसे भी हो तो नहीं, मुझसे ऐसा लग रहा है कि मेरे चरण में इतने सारे फूल किसने दे दिया है। तो वो जो आरती के प्लेट है उसमें कुछ फूल अभी भी बचा हुआ था, तो वही फूल तुरंत जाके निमाय ले लेता है और वो फूल अद्वैताचार्य के चरण में डालकर कहते कि ये जो भी है ये आपका है। इस प्रकार से अद्वैताचार्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभी दास्य भाव में आ गया, भगवत आवेश चला गया, अब फिर से एकदम जीवावेश में आ गया और आकर वो अद्वैताचार्य की वंदना करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते कि मैं अनजाने में बहुत गलती किया होगा, बहुत पाप किया होगा, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, क्या कर लिया, अब मुझे क्षमा कर देना प्रभु। इस प्रकार से अद्वैताचार्य से माफी मांगते हैं। अद्वैताचार्य कहते कि कुछ भी नहीं प्रभु, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। प्रभु आप मेरे गोविंद है, आप ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के हित के लिए आप संसार में बार बार आते रहते हैं प्रभु। आप गौ माता की सुरक्षा और पालन पोषण करने के लिए बार बार आते रहते हैं प्रभु। आप साक्षात मेरे गोविंद है, मेरे प्राणेश्वर है, मेरे प्राणनाथ है प्रभु। इस प्रकार से एक दूसरे के स्तुति करते हैं और वहां से निमाय चले जाते हैं। अब ये हो गया दूसरा घटना। अब तीसरा घटना बनता है कि श्रीवास पंडित वो अपने घर पर ठाकुर घर में बहुत सारे सालग्राम शिला है, नारायण शिला है, नृसिंह शिला है, उन लोगों की सेवा पूजा कर रहे थे। तो इसलिए सिंहासन पे एक को रख रहे हैं, दूसरे को स्नान करा रहे हैं, फिर उसको कपड़ा से पोंछा लगा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, अभी इसको श्रृंगार करने वाले हैं, ऐसे हैं। उस समय निमाय पंडित अपने घर से वो एकदम से भगवत आवेश में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ए श्रीवास, तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं इस संसार में, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, दरवाजा खोलो। श्रीवास पंडित ने अपने मकान के बाहर के जो दरवाजा उसको खोल दिया, देखा कि एकदम से निमाय तर्ज गर्ज करते हुए वो आ रहे हैं और कहने लगे, किसकी पूजा कर रहे हो तुम, किसकी पूजा कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? श्रीवास पंडित हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आपको तो पता ही है कि मैं किसका पूजा कर रहा हूं,
और जहाँ तक आप कौन हैं आप बार बार पूछ रहे हैं, तो ये आप कौन है ये तो आप ही अच्छे बता सकते हैं ना। आप ही अपने मुख से बता दीजिए कि आप कौन हैं, ताकि संसार के लोग जान जाए कि आप कौन हैं। तो निमाय कहते हैं हाँ मैं अभी तुमको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, देखो कि मैं कौन हूँ। इतना ही कहकर ठाकुर घर में घुस जाते हैं। वो जिस बड़े सिंहासन, उसको हमारे बंगाल में उसको विष्णु खट्टा कहते हैं, मतलब भगवान विष्णु का चेयर या खटिया, विष्णु खट्टा, यानी भगवान को जहाँ पे बिठाया जाता है, सिंहासन भी बोल सकते हैं। तो वो सारे सालग्राम शिला महाप्रभु इस प्रकार से हाथ से उठा लेते हैं, उठाकर खुद विष्णु खट्टा में बैठ जाते हैं इस प्रकार से एकदम, देखो मैं कौन हूँ, देखो मैं कौन हूँ। इतना कहते कहते श्रीवास पंडित हाथ जोड़ करके बहुत गौर से महाप्रभु की तरफ दृष्टि डालते हैं। देखते हैं कि ये महाप्रभु साक्षात श्याम वर्ण वृंदावन बिहारी द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। बड़े अद्भुत रूप, उनके आंखों की दृष्टि कमल फूल के पंखुड़ी की तरह उनके आंखें का वर्णन आता है। उनके बाल घुंघराले हैं, यहाँ तक फैला हुआ है, बिल्कुल कंधे के नीचे तक फैला हुआ है महाप्रभु का बाल, घुंघराले बाल, बड़ा सुंदर लगता है। महाप्रभु के तिरछे चितवन बड़े आकर्षक है, आंखों से जब ऐसे आर नजर से देखता है तो कोई भी घायल हो जाता है। महाप्रभु के दंत पंक्ति का जो मधुर अट्टहास्य सबको विमोहित करता है। महाप्रभु के वक्षस्थल, महाप्रभु के उदर, नाभि पद्म, हस्तकमल, पदकमल, एक एक अंग प्रत्यंग मानो श्रीवास पंडित का ध्यान खींच रहा था। श्रीवास पंडित देखते रह गए, कुछ बोल नहीं पा रहा था। महाप्रभु उस समय कहते हैं अब तुम पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ, पहचान गए हो। इस प्रकार से श्रीवास पंडित को मानो महाप्रभु एकदम आकर्षित कर लिया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाकर अर्जुन को खींच लिया, अर्जुन के मन बुद्धि मानो सब कुछ आकर्षित किया है, इसी प्रकार श्रीवास पंडित को द्वापर युग के वो अद्भुत रूप दिखाते हुए, वृंदावन बिहारी कृष्ण के रूप दिखाते हुए श्रीवास पंडित को भी मोहग्रस्त कर लिया। श्रीवास पंडित बड़े आनंद से नाचने लगे, खुशी से झूमने लगे और कहने लगे अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि पाखंडियों को सजा देने के मामले में अब हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नास्तिक अब मेरे सामने नहीं टिक सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अब भगवान साक्षात कृष्ण है। इसलिए अब हमें यह जानना जरूरी है कृष्ण का इच्छा क्या है। महाप्रभु कहते हैं संकीर्तन करो, संकीर्तन करो, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हरि बोल प्रेमानंद बाहु तुले, हरि बोल नेचे नेचे बाहु तुले, हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाद्य यंत्र बुलाओ, मृदंग बुलाओ, करताल बुलाओ, जहाँ पे जिसके घर में जो भी वाद्य यंत्र है सब लेके आ जाओ, सब मायापुर वासी नवद्वीप वासियों को बुलाओ, सब लोग मिलके श्रीवास पंडित के घर में आप हरिनाम करेंगे, हरिनाम करेंगे। और महाप्रभु हरिनाम सुनने लगे, बड़ा अच्छा लग रहा था। महाप्रभु उसी विष्णु खट्टा में बैठ के झूम रहा था। सभी भक्त लोग महाप्रभु के उस रूप को देख के मानो विमोहित हो रहा था। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी परास्त करने वाला वो अद्भुत नवगौर रूप, नवगौरवरम हमारे आचार्य लोग बोलते हैं बहुत ही सुंदर, क्योंकि राधा रानी के आवेश में राधा रानी के वर्ण धारण करके आए हैं ना, पीत वर्ण तप्त कांचन वर्ण धारण करके आए हैं। बड़ा अद्भुत लग रहा था।
तो इस प्रकार से महाप्रभु श्रीवास अंगन में संकीर्तन का प्रारंभ कर दिया है और सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, मानो देहात्म बुद्धि से सब मुक्त है, मानो वैकुंठ से आया हुआ सब विष्णु का दूत है। सब लोग अपने पारिवारिक चिंता, अपने सारे कर्म धर्म सब कुछ त्याग करके, मानो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, वो सब निमाय पंडित वो महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के चरण में सब समर्पित हो गया और हरिनाम संकीर्तन से सब झूमने लगे। इस प्रकार से संकीर्तन के प्रारंभ हुए हैं जो जगत के मंगलकारी हैं। महाप्रभु खुद कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये संकीर्तन प्रचार में भी साक्षात भगवान को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम सारे परिस्थितियों का अब हम धीरे धीरे वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। आप लोग हमारे साथ में रहिएगा। आज यहाँ तक ही है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमो। कलिजुग पवन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।